ईरान का सबसे अहम जो आइलैंड है, खार्ग आइलैंड, जहां ईरान का 90% तेल भंडारण का स्टॉक रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट अहम है अर्थव्यवस्था के लिए, वहां 70 से 80 बम गिराए गए अमेरिका की तरफ से। और इसके अलावा उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आईआरजीसी के एस्टेब्लिशमेंट खत्म किए, लेकिन ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला या डिस्टर्ब किया या सेफ पैसेज नहीं दिया, तो हम ईरान के जितने तेल भंडार हैं, जितने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको भी तबाह कर देंगे। तो अमेरिका ने एक बड़ी धमकी और दी है और अगले हफ्ते बड़े हमले की बात की है। तो ईरान में क्या खबर है कि कितना नुकसान हुआ रात की बमबारी से? जी, अजीत जी, ये बमबारी आज सुबह सहरी के टाइम हुई और फ़ौरन यहाँ की मीडिया ने उसको कवर किया, डिटेल के साथ उसको कवर किया और फिर बाद में वहाँ के जो गवर्नर हैं उस इलाके के, उन्होंने जाके उसका पूरा जायज़ा लिया और स्टेटमेंट दी कि क्या-क्या डैमेज हुआ है। कई चीज़ें डैमेज हुई, लेकिन जो मेन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑयल लोडिंग की है। वहाँ ऑयल का भंडार नहीं है, वहाँ ऑयल की वेल नहीं है। एक्सपोर्ट मुल्क भर एक्सपोर्ट से होता है, हाँ, सॉरी, हाँ। जी हाँ, जी हाँ, वहाँ पर टैंकर में भरा जाता है। तो वो जो मेन हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसके ज़रिए टैंकरों में भरा जाता है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ और इस वक़्त भी टैंकरों में तेल भरा जा रहा है। खुद अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उन्होंने भी ये कहा कि हमने फिलहाल जो तेल का वहाँ पर सामान है, उस पर हमने हमला नहीं किया है। तो यह वहाँ की डैमेज की बात है। लेकिन ये जो हुआ है ये दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है अजीत जी कि ये क्या खेल यहाँ पर खेला जा रहा है? क्या खेल खेला जा रहा है? 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बयान दिया कि तेल की कीमतें जो पूरी दुनिया देख रही है कितनी बढ़ गई है तेल की कीमतें। अमेरिका में जो पेट्रोल पंप पर 50% कीमत ऑलरेडी बढ़ चुकी है। उस पर अमेरिका के सदर ने कहा कि तेल की कीमतें जितनी भी बढ़े फ़ायदा तो हमारा ही है और उनका जब वो कहते हैं हमारा, उनकी मुराद अमेरिका की जनता नहीं है, बल्कि वो और उनके जैसे दूसरे उद्योगपति हैं कि जो कमाएँगे, लूटेंगे, अमेरिका की जनता को भी लूटेंगे और दुनिया भर के को बर्बाद करके रहेंगे। ये गेम को समझने की कोशिश करें कि ये लोग इस वक़्त कितना खतरनाक पूरी दुनिया के साथ गेम खेल रहे हैं। ये खार्क के ऊपर अभी उन्हीं ने ऑयल को डैमेज नहीं किया। अगर वो ऑयल एक्सपोर्ट की फैसिलिटी को डैमेज करते, तो इस वक़्त दुनिया में जो तेल की कमी हो गई है, वो और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक़्त जब दूसरी देश जो है वो मुश्किल से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ईरान है जो बहुत बड़े पैमाने पर तेल एक्सपोर्ट कर रहा है और इस कमी को एक हद तक पूरा कर पा रहा है।